तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आज डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जब आपका जो पेपर होने वाला है जुलाई में, ताकि वो अच्छे से हो पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आपका जो सीटेट पेपर 2 है, स्पेशली मैथ्स का, तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आज हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और डेली हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। बीच में हम काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो अब हम लोग जो है रेगुलर वीडियोस डालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारे सामने है, सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट of diameter 16 centimeter, a circle of radius 6 is removed, then the area in centimeter square of the remaining sheet। तो इसमें बोला क्या गया है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर, मतलब एक सर्कुलर शीट है। ठीक है, ऐसे एक सर्कल बना हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एक छोटा सा सर्कल रिमूव कर दिया है। मतलब मान लो कोई सर्कल यहाँ पे है, इस सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है कितना, 6। ये जो है रिमूव कर दिया इस इतने पार्ट में। अब हमको बाकी का जो है रिमेनिंग पार्ट निकालना, मतलब ये जो पार्ट था, ये पार्ट हमने हटा दिया इस सर्कल से, और हमें बाकी का रिमेनिंग पार्ट निकालना है। दोनों का रेडियस दिया हुआ है, हम सीधा सीधा जो है लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है सर्कल का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया जो है, एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम यहाँ पे सर्कल 1 निकालें, जिसका डायमीटर है दिया हुआ 16, तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, रेडियस आ जाएगा 8। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम जो है कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक, पाई आर स्क्वायर मतलब कितना, 8, 64। ठीक है, 64 पाई, ये हमारा पहले बड़े वाले सर्कल का आ गया। अब हम निकालेंगे सर्कल 2 का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी थी, 6। 6 × 6 कितना हो गया, 36। 36 पाई। ठीक, हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग। ठीक है, तो 64 पाई माइनस 36 पाई हम लोग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 28 शायद ना, 8 6 14, हाँ 28 पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे जो मुझे आंसर मिल जाएगा वो 88। 88 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, हमको निकालना है एक्स। एक्स क्या है भाई, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 16,000। अब यहाँ पे याद रखा करो, सम जो होता है ना वो हमारा होता है प्रिंसिपल। ठीक, ये हमारा हमेशा से प्रिंसिपल ही है। ठीक, सम हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। अमाउंट टू एक्स, मतलब हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट हमारा एक्स है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 16,000, टाइम हमको दिया हुआ है 2/1/3 साल, और रेट हमें दिया हुआ है कितना, 15%। ठीक, तो इसको सीधा हम लोग जो है फॉर्मूले पे रखेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = P। P कितना दिया हुआ है, 16,000। 1 प्लस आर हमें दिया हुआ है 15/100। टाइम हमें दिया हुआ है 2/1/3, तो इसको हम पहले 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में 1/3 इंटू 15/100। कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो दूसरा वाला जो होता है, जो मिक्स फ्रैक्शन में होता है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो है वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 115/100 का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में था, ये कितना हो जाएगा, 105/100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा नहीं नहीं, ये हो जाएगा 3 ज़ा 15, और ये 1 ज़ा हो जाएगा, और ये 20 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 16,000 इंटू 23/20 इंटू 23/20, और 21/20। अब ये 3 जो ज़ीरो हैं वो यहाँ से कट गए। 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, एंड 2 2 ज़ा।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इंटू 442 इंटू 23 इंटू 23। अगर हम ऑप्शन से देखें तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 9 2 ज़ा 18, आखिरी में 8 आ रहा है तो हाँ 8 हो गया। 8, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6। अगर मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखूँ तो 3 3 ज़ा 9, 6, 2 3 ज़ा 6, 4, 9 6 6 12, 5 2 9, और 5 2 9 को अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 ज़ा 36। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 2,222,1,8। ये हमारा जो है अमाउंट आ गया, सीधा फॉर्मूले से निकल गया। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना तो आप भी जो है डायरेक्टली निकाल पाओगे। अब इसके बाद चलते हैं, ये हमारा जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन था, जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सोचने में टाइम लगता है। ठीक है, वैसे तो ये हलवा सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये टाइम टेकन तब होता है ना जब दिमाग जल्दी जल्दी भाग रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। 81x² माइनस 126xy प्लस 49y² माइनस का 5x 3y का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब a माइनस बी ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। ठीक है, 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको मान लो b, इसको मान लो a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो बस लिख दो a, ये a हो गया, प्लस अब लिखो a। अब यहाँ पे माइनस होगा, ब्रैकेट हटेगा तो अंदर सारे माइनस में हो जाएंगे। ठीक, a प्लस बी, a माइनस बी। 9x प्लस 5x कितना हो गया? 14x माइनस 7y प्लस 3y कितना हो गया? माइनस का 4y। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस का 10y। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 7x माइनस 2y। इसमें 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2x माइनस 5y। अब देखो इस दोनों में से कौन सा फैक्टर हमारा ऑप्शन में आ रहा है? हमें ऑप्शन नंबर जो है 7x माइनस 2y जो है हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने नोट डाउन नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, जो हमारे सीटेट पेपर 2 15 दिसंबर में जो पूछे गए थे 2024 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।